नीट 2021 में ऑल्दो मेरी पूरी तैयारी थी एंड मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन उस साल आई कुड अटेम्प्ट ओनली 35 क्वेश्चंस। और उसका मेन रीज़न था यार टाइम का मिसमैनेजमेंट। ठीक है, टाइम ना होने की वजह से आते हुए सवाल भी मुझसे छूट गए थे, जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन से बहुत दूर हो गई थी। सो हाई एवरीवन, आई एम तेशीन, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। एंड तो यार आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहती हूँ, आपके माइंड में ये चीज़ सेट करना चाहती हूँ कि कई बार पढ़ाई के बाद भी, सब कुछ आने के बावजूद भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि हम एग्जाम में गलत परफॉर्म करके आ जाते हैं। एंड आप लोग मानो या ना मानो, इसका है ना सबसे बड़ा रीज़न होता है टेस्ट में प्रैक्टिस ना होना। ठीक है, टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस जब तक नहीं है तो यार आप सिलेक्शन से दूर जाते जा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखो कि तुम जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स लगाओगे, टेस्ट पेपर्स लगाने हैं टाइम सेट करके, क्योंकि यार टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम में। सिर्फ नीट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी एग्जाम में है ना टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो तुम जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स लगा रहे हो, उतनी ज़्यादा तुम्हारी एक्यूरेसी होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारी स्पीड होगी एंड उतना ही तुम क्लोज होते जाओगे अपने सिलेक्शन से। ओके, तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि मेरा पेपर अटेम्प्टिंग सीक्वेंस क्या था। तो देखो यार, मेरा मानना है कि जिस भी बच्चे का जिस सब्जेक्ट पर सबसे अच्छा होल्ड है ना, तुम उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। एंड जहां तक हम सबको पता है, मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी होता है। सो मेरा भी सीक्वेंस कुछ ऐसा ही था। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती थी बायोलॉजी से, देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, बायो हमें पता है कि कंपैरेटिवली इजी होती है। ठीक है, एक बार तुमने बायो से पेपर करना स्टार्ट किया, तुमसे क्वेश्चंस बनने लगे, है ना, क्वेश्चंस बनने लगे तो तुम्हारे अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है, हमसे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, अब वही मान लो कोई बच्चा फिजिक्स से स्टार्ट कर दे, उसकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, अब क्या करेगा, वो क्वेश्चंस लगाना शुरू करेगा, सवाल उससे बीच बीच में बन नहीं पा रहे, तो अंदर ही अंदर है ना वो डिमोटिवेट होने लगेगा कि यार अब मैं क्या करूं, और इस चक्कर में उसका आगे का पेपर भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये हो गई यार कि बायो का 50% वेटेज जो है नीट में वो बायो का ही है। तो तुम ये सोचो, अगर तुमने 30-40 मिनट के अंदर अंदर अपनी बायो कंप्लीट कर ली तो तुम 50% ऑफ द पेपर खत्म कर चुके होगे 40 मिनट में। ठीक है, अब बात रही कि मैंने सेकंड नंबर पे फिजिक्स को क्यों चूज किया इंस्टेड ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि यार देखो, मैंने ना टेस्ट देते देते ये चीज़ रियलाइज करी थी कि जब तक मैं फिजिक्स तक आती थी ना, लास्ट में जब तक मैं पहुंचती थी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि आते हुए क्वेश्चंस भी मुझसे नहीं बन पाते थे। तो देखो, ये चीज़ तुम्हें भी समझ में आ रही होगी कि ये जो चीज़ें तुम्हें पता लगेगी ना कि तुम्हारी वीकनेस कहाँ पर है, वो चीज़ तुम टेस्ट देकर ही समझ पाओगे और तभी उसको इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो देखो, फिजिक्स पहले करने के मुझे 2 काफ़ी बड़े बेनिफिट्स मिले, जिसमें पहला तो ये था कि मेरी सिली मिस्टेक्स काफ़ी कम हुई। क्योंकि कई बार क्या होता था कि फिजिक्स में लास्ट में कर रही हूँ, अब मान लो टाइम कम हो गया है ना, टाइम मेरे पास कम बचा है और उस वजह से मैं पैनिक हो गई, तो क्या होता था, बहुत सारे ना सिंपल सी कैलकुलेशंस यार मैं गलत कर देती थी। ठीक है, तो ये वाले जो सिली मिस्टेक्स थे ये मेरे काफ़ी ज़्यादा कम हुए। एंड सेकेंड चीज़ ये कि फिजिक्स का अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है तो अब मैं वो सॉल्व कर पा रही थी। ऐसा नहीं होता था कि कोई आता हुआ क्वेश्चन भी मैं ना कर पाऊँ। ठीक है, तो ये 2 काफ़ी चीज़ों की बेनिफिट मिली मुझे फिजिक्स पहले करने से। और बाद में फिर मैंने केमिस्ट्री कर लिया, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी कंपेरेटिवली ईजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री को लास्ट में इजीली कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन हाउ आई अटेम्प्टेड माय पेपर। सो यार देखो, मेरे पेपर अटेम्प्टिंग के 2 फेजेस होते थे। पहले फेज में एक बार मैं सारे क्वेश्चंस देख लेती थी, उनको जो ईजीएस्ट क्वेश्चंस होते थे वो सॉल्व करती जाती थी, जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको मैं छोड़ती जा रही हूँ। ठीक है, एंड दूसरा फेज ये वाला होता था जिनमें जो भी क्वेश्चंस मेरे बचे हैं अब मैं उनको सॉल्व करूंगी। तो देखो, मैंने पेपर स्टार्ट किया बायो से। ठीक है, अब बायो से जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मैंने टाइम फिक्स कर रखा था कि मुझे 30 से 40 मिनट में बायो खत्म करनी है किसी भी हाल में। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं वो मैं करती चली गई। ठीक है, और जिन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो रहा है उनके आंसर को OMR में मैंने हल्का सा ऐसे स्लैश मार्क कर दिया, और जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पा रहे उनको मैंने क्वेश्चन पेपर में सर्कल मार्क कर दिया। ठीक है, और लास्ट में जब मेरे बॉटनी जूलॉजी दोनों कंप्लीट हो जाएगी तो सब दोनों की OMR साथ में मैंने फिल कर दी। OMR लास्ट के लिए मत छोड़ना। ठीक है, लास्ट में बहुत ज़्यादा मिसअप हो जाएंगी चीज़ें। एंड OMR फिल करते टाइम ऐसे फिल नहीं करना कि इसके नीचे वाला ये, इसके नीचे वाला ये, क्वेश्चन नंबर 35 का D, 36 का C, ऐसे अपने माइंड में तुम्हारा चलते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके नीचे B, इसके नीचे C, ऐसे नहीं करना। ओके, ये चीज़ यार मुझसे लास्ट वाले इस वाले अटेम्प्ट में भी गलती हो गई थी OMR की, कि मेरे 10 नंबर इसकी वजह से कट गए थे, क्योंकि मैंने 2 ऑप्शंस OMR में गलत फिल कर दिए थे। ऑल्दो मैंने आंसर सही टिक किया था, बट स्टिल
मैंने OMR में उस चीज़ को गलत कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये मिस्टेक, और तुम लोग मत करना यार, क्योंकि कई बार इन चीज़ों की वजह से ये ना सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यार फिजिक्स पे। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे बड़ी बात ये याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना। ठीक है, किसी भी सवाल में तुम फंस गए हो ना, स्टिक मत करो उस क्वेश्चन पे, 1 मिनट से ज़्यादा उसको टाइम मत दो, क्योंकि देखो ये चीज़ रियलाइज करो कि हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 4 नंबर का है। तुम अपनी ईगो में आके ये मत सोचने लग जाओ पेपर में कि इस तरह के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अभी मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, मैं इसको सॉल्व करके ही रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, अगर तुम इस मेंटालिटी में वहां पे जाओगे तो तुम्हारे आगे का पूरा पेपर गड़बड़ हो सकता है। तुम इसको 2-3 मिनट दे के भी इस सवाल को गलत कर जाओ और इसकी वजह से तुम्हारा आगे का टाइम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और कोई 4 नंबर तुम बहुत इजीली सिक्योर कर सकते थे अपने, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही ना बचे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो इस ईगो में मत आना, किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देना। ठीक है, टाइम के हिसाब से 1 घंटे में तुम कोशिश करो तुम्हारी फिजिक्स खत्म हो जाए। ठीक है, वही जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम बस करते चले जाओ, जिनमें कंफ्यूजन है उनको स्लैश मार्क कर दो, और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको तुम सर्कल करके लास्ट में OMR फिल कर दो। ठीक है, अब अगर बात करें यार केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी आपको सेम ही पैटर्न से पेपर करना है। पहले सारी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद जो भी तुम्हें कंफ्यूजन है OMR में तुम स्लैश मार्क कर दो, और जिन भी क्वेश्चंस में नहीं बन पा रहे हैं उनको तुम सर्कल कर दो एंड लास्ट में OMR फिल कर दो। क्लियर है? अब फाइनली यार हम आ गए हैं अपने सेकंड फेज में, जिसमें तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस थे जिनमें तुम्हें कंफ्यूजन थी, और जो भी क्वेश्चंस को तुमने सर्कल किया था ना जो तुमसे नहीं बन पा रहे हैं, अब हमें इन वाले क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, और OMR फिल करना है। ठीक है, 25 से 30 मिनट का टाइम आपके पास बचेगा इस वाले फेज के लिए भी। आराम से जो भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसको ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह करके ट्राई करो। अगर तब भी नहीं हो पा रहा तो अननेसेसरली नेगेटिव मार्किंग तक मत जाना, ऐसा मत करना कि नेगेटिव मार्किंग ही हो जाए। ठीक, अब देखो यार, तुम अगर इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हो ना तो तुम्हारा 2.5 घंटे में पेपर आराम से खत्म हो जाएगा। और मेरे कहने का मतलब बस ये है कि तुम किसी भी तरह से पेपर अटेम्प्ट करो, बस 2.5 घंटे में तुम्हारा पेपर खत्म होना चाहिए। 2.5 घंटा 2 hours 40 minutes तक पेपर खत्म कर लो, क्योंकि देखो जो एक्चुअल एग्जाम वाली सिचुएशंस होती है ना वो काफी अलग होती है। कई बार प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, कोई भी वर्स सिचुएशन हो सकती है ना, तो इन चीजों से तुम्हारा पेपर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट के जो भी 20 मिनट या 30 मिनट तुम्हारे बचे उनमें तुम बाकी चीजों को एक बार रीचेक कर सकते हो, जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, OMR में कोई बबलिंग तो नहीं छूट गई, या फिर कोई तुमने स्लैश मार्क किया था वो उसमें बबलिंग तो करनी नहीं रह गई। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो मशीन है वो स्लैश मार्क डिटेक्ट नहीं करता है, प्रॉपर बबलिंग ही डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो और अगर तुम स्लैश मार्क कर भी रहे हो तो यार बहुत हल्का सा मार्क करना, बहुत ज्यादा डार्क मार्क मत करना। ठीक है, बाकी यार अब तो ऑलमोस्ट एंड टाइम है, मुश्किल से 6-7 दिन बच गए हैं नीट में। ठीक है, तैयारी तुम लोगों की अच्छी चल रही होगी। और हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, टेस्ट में स्कोर अच्छे आ रहे हैं ना, उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इस स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट होने की। तुम लोगों को जो भी तुम्हारे हिसाब से स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तुम उसी से पेपर देना। लेकिन जिन लोगों का ऐसा भी हो रहा है कि हमें कोई ढंग की स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही कि हम कैसे पेपर दें, कैसे अटेम्प्ट करें, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, और टेस्ट में स्कोर भी अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि तुम इसको ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन इसको भी तुम डायरेक्टली एग्जाम वाले दिन जाकर ट्राई मत करना। ठीक है, उससे पहले 4-5 टेस्ट इस पैटर्न पर दे देना, तभी एग्जाम में जाकर ट्राई करना। ओके, बाकी यार जो भी डाउट्स हो तुम लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर तुम मुझे DM करके कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। तो यार इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।